बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे और सब अपने कामों में मसरूफ़ भी होंगे। जो जो जिस जिस काम में अल्लाह ताला ने कामयाबी दे। ये मैं भिंडी बना रही हूँ आज। अच्छा, ये भिंडी आप देखें कि काफ़ी हैवी है। ये सऊदी अरब की भिंडी ऐसी होती है, बरीक भिंडी नहीं। यहाँ पर पाकिस्तानी भिंडी एक दो दफ़ा आई थी, मैंने फ्राई करके दिखा दी हुई आप लोगों को। अब ये मैं करने लगी हूँ। ये मैंने सालन बनाना है, जिसके लिए मैंने इस तरह की शेप काटी है। तो ये देखें, बीच में जब हम कट लगाते हैं ना, तो फिर ये निकला। ये पूरी भिंडी में एक ही भिंडी ऐसी निकली। मैंने इनके हेड पार्ट ऊपर से उतार दिए और पीछे से भी उतार दी इसका पार्ट, ठीक है। और ऐसे कर ली सारी। अब ये मैंने कट दिए हैं। ये सालन का सामान है, ठीक है। टमाटर 2 लिए हैं, 2 हरी मिर्च चॉप की हैं, प्याज 3 बड़े लिए के उसको चॉप करके मसल लिया, केला केला अलग अलग बिखेर दिया, ठीक है। और ये भिंडी 1 प्लेट। अब आ जाते हैं दूसरी रेसिपी, 2 दूंगी इस वीडियो में। ये मैंने भिंडी लंबी काटी फिंगर, ये मैंने बेसन लगा के फ्राई करनी, ठीक हो गया। जिस बेसन में मैंने 3 टेबल स्पून बेसन लिया, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया, थोड़ी सी मैंने मिर्च डाली, हल्के मसाले रख रही हूँ, ज़ीरा डाला साबुत, और साबुत धनिया डाला है, नमक डाला है, और 2 चुटकी हल्दी डाली। ये चीज़ें डाली हैं, रखा है। जैसे अब दोनों चीज़ें तैयार इसी वीडियो में करूँगी, फिर इंशाल्लाह दिखाती हूँ। और ये देखें, ये कट मैंने सेंटर में लगा के 2 पार्ट कर लिए। ये पकौड़ों के लिए मैंने की है, ठीक है। और ये हंडिया के लिए मैंने रखी है। और इंशाल्लाह अब चलें वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पहले सालन बनाते हैं, फिर पकौड़ों की तरफ आऊँगी। अच्छा, इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ज़ीरा साबुत डालें, और ऑयल मैंने आधा कप डाला है, ठीक है। और थोड़ा सा गर्म हो ले अच्छी तरह ज़रा, फिर मैं भिंडी डालती हूँ। उतनी देर ज़ीरा भी कड़कड़ा ले थोड़ा सा। अच्छा, ये देखें ऑयल गर्म हो गया, घी गर्म हो गया। अब मैंने ये भिंडी जो प्लेट मेरे पास किलो के करीब थी सारी, 1-2 ख़राब निकली, बाकी माशाल्लाह सारी सही है। और ये मैंने 2 कप होंगे भर के बड़े ये। और ये जो मैंने टमाटर काटे हैं, जो मैं मसाला लैदा बनाना है, ये बन रही होटल स्टाइल भिंडी। बता रही होटलों वाले क्या करते हैं। होटलों वाले करते हैं कि इसको काट लेते हैं और ऐसे प्याज कट करके रख के, और भिंडी को फ्राई करके लैदा रख लेते हैं, और प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये मैं तरीका बता रही हूँ रेसिपी का, क्योंकि हमारे करीब ही है ना मिलने वाले जिन्हों में जो करते हैं काम ना। तो मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ। अगर मेरी ज़्यादा आ जाए, मैं भिंडी फ्राई करके रख लेती हूँ ना। अब आ जाते हैं कि ये टमाटर जो है ना, इसकी पेस्ट वो फिर उसी वक्त बनाते हैं जब कोई होटल में खाने के लिए आता है, इसलिए वो 5 मिनट से 7 मिनट लेते हैं ना। मसाला तैयार करते हैं, ये रेडी होता है, बीच में डाल के तो वो सब कुछ आप लोगों को तैयार करके देते हैं। ये होटल स्टाइल में भिंडी दे रही है। चलिए, अब जैसे ये फ्राई होती है, ये फ्राई करके आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगी, फिर प्याज फ्राई करूँगी। अच्छा, ये देखें, ये भिंडी हो गई है। और अब मैं ये ऑयल साइड पे कढ़ाई कर दी है कि ऑयल निकला है सारा। और मैं फिर ना इसको ये कर दूं। एक दम वाली भिंडी है इंशाल्लाह, ऑयल के बगैर हल्के से ऑयल में 2 चम्मच टेबल स्पून से और बनती है, वो भी मैं कभी आप लोगों से शेयर करूँगी। और यहाँ आ जाते हैं, अब कढ़ाई को सीधा करती हूँ। इतने ऑयल में मैं प्याज फ्राई कर दूँगी। अब प्याज फ्राई करके इसी प्लेट में निकाल लूँगी, और हमारे दोहर हो गई है पढ़ के इंशाल्लाह। फिर मैं मसाले की तरफ आती हूँ, फिर शेयर करती हूँ। ये मैं ब्राउन करके निकाल लूँगी, ठीक है। लाइट ब्राउन करना, हल्का सा। चलें आगे मिलती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये देखें, ये मैंने काम कर लिया, प्याज भी निकाल लिया, भिंडी भी फ्राई करके, ठीक है। और हल्का सा इसके ऊपर नमक मैं स्प्रेड कर दिया था। अब आ जाते हैं, 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, और जिसमें मैं डाल रही हूँ ये जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, मैं 2 हंडियों को बना रही हूँ। लहसुन अदरक प्याज, सॉरी, लहसुन अदरक हरी मिर्च। ये देखें, ये मैंने कूटा हुआ डाला, ठीक है। देखें कितना मज़े का लग रहा है, पेस्ट से ये ज़्यादा मज़े का है, ठीक है। और ये कुंडी में मैंने कुटा हुआ है। अब आया तो इसको मैं फ्राई करती हूँ। थोड़ा सा ये दरमियान वाला चूल्हा जल रहा है, मैंने बाहर का भी जला दिया। अब ये हो गया कि ये गोल्डन होता है, तो मैं फिर इसमें प्याज करती हूँ फ्राई। प्याज करके हल्का सा
एक्चुअली इसमें जाते हैं सिर्फ टमाटर हैं, मैं आपको सही बताऊं, जो होटल स्टाइल है, जे मैं होटल स्टाइल रही हूँ। अब मैं हम घर में खाना भी खाना है, तो फिर मैंने ना छोटा सा एक प्याज काट लिया है, जिससे मैं ग्रेवी थोड़ी सी बनाना चाह रही हूँ। वो लहसुन अदरक और हरी मिर्च करते हैं, फिर टमाटर डाल देते हैं, टमाटर की पेस्ट में वो भिंडी भूनते हैं। ठीक हो गया। अब आता है एक सिगरेट की जो एंड पे डालूंगी, आप वीडियो को वॉच करते जाइएगा, भिंडी बहुत मज़े की बनने वाली है। यहाँ हो गया ये अदरक लहसुन गोल्डन। अब डाल दिया एक छोटी प्याज। जैसे ये थोड़ी सी सोते होती है, काली नहीं करनी, हल्की सी होती है नरम, फिर मैं डालूंगी टमाटर। ठीक है, चलिए टमाटर डालते वक्त मैं मिलती हूँ। अच्छा देखें, ये सोते करना था, और माशाल्लाह अदरक लहसुन और हरी मिर्च की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। ये मिर्ची एक बड़ी थी, वो मैंने काटी है, और 2 टमाटर मीडियम साइज के। इनको मैं हल्का सा नमक डालूंगी इसके ऊपर, 2 चुटकी। तो अभी मसाले नहीं डालने, वो इसलिए डालना है कि नमक से हमारे टमाटर जल्दी सॉफ्ट होते हैं। ये एक ज़बरदस्त टिप है, उसके बगैर नहीं ये होंगे। मैं हल्का सा डाला है, जब मसाले डालूंगी भी नमक फिर मैं डालूंगी सारे मसालों के साथ। ठीक हो गया। अब चलते हैं, इसको मैं हल्का सा मिक्स करके और आंच हल्की करके, तो इसको मैं 2 से 3 टेबल स्पून पानी डालूंगी, इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर मसाला अच्छी तरह भूनूंगी, वो आप लोगों से मिलती हूँ आगे। ठीक है। अच्छा ये देखें, पानी इसका हो गया, कुछ और करूँगी, अभी भूनना है इसे मैं खूब। तो टमाटर ज़रा मेरे सॉफ्ट हो गए हैं, और मैंने कहा इसको ना इसी से मैच कर लूँ, बस हमें इतना ही चाहिए। ये बस चलो हो गया ना। तब अब मैं आँच थोड़ी बढ़ा के मसाले डाल के भूनती हूँ, और साथ ही भिंडी डालती हूँ। यहाँ फिर आएगा नमक थोड़ा डालूंगी, 1/2 टीस्पून, बाद में चेक कर लूँगी। 1/2 टीस्पून हल्दी, और टीस्पून भर के ऊपर उठा हुआ धनिया पाउडर, और हम लाइट खाते हैं, हम 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। आप क्योंकि मैं हरी मिर्च भी डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च ऊपर नीचे कर लिया करें। ठीक है। अब मैं इसको आंच बढ़ा के इसको भूनती हूँ मसाले को। इसी को भूनना है, तो भिंडी तैयार है बस। और अब यहाँ मैं एक चीज़ डालूंगी, वो मैं बताती हूँ। भूनने थोड़े मुझे एक चीज़ डालनी है, तो बहुत मज़े की है। अगर अच्छा, ये ऑयल मैंने इसलिए इसमें भी कम रखा है, देखिए अभी निकल आया है, मसाला तैयार हो गया, क्योंकि भिंडियों में और प्याज में काफ़ी ऑयल निकलता है जब तैयार हो जाए भिंडी। अच्छा, अब एक चीज़ मैं डालने लगी हूँ, 1/2 टीस्पून, इतनी जितनी मेरी है क्या नाम भिंडी, उसके लिए 1/2 टीस्पून भर के मैंने केचप डाली है। इससे इसका फ्लेवर इतना, जो कहते हैं ना होटलों की मज़ेदार है, वो ये चीज़ डालते हैं। मैं सही जो मैंने आपको रेसिपी दे रही हूँ ना, वो ये है। हाँ, किसी वैसे तो हर एक को केचप पसंद है, लेकिन इससे भिंडी का इतना मज़े का जायका होगा ना, आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। अगर किसी को नहीं पसंद, वो केचप ना डाले, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं अब भिंडी। देखें इसके ऑयल है, इसलिए मैंने फिर मसाले में कम रखा है। अभी ये ऑयल छोड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, अगर ज़्यादा हो जाए फिर साइड से निकाल लेते हैं ना हांडी, थोड़ी सी टेढ़ी करके, तो फिर चम्मच से निकाल लें। अक्सर प्याज में और भिंडी में, करेले में जाता है वो वाला ना ऑयल ज़्यादा। चलिए, अच्छा ये भी हो गया। अब इसे मैं मिक्स करती हूँ अच्छी तरह। माशाल्लाह, देखें ये मज़े की भिंडी बनी है ना। देखें ना, इसका प्याज वो नज़र आ रहा है टमाटर, ना कुछ, ये मसाला भिंडी है। अभी इसमें एक चीज़ और डलनी, वो आप देखते रहिए। अब मैं आज थोड़ी सी ऊपर करूँ, इसको भून लूँ फटाफट, और भिंडी तैयार है। 2 मिनट दम पे रखूँगी मैं इसे ना। अच्छा, थोड़ा सा पुदीना काट के डाल दिया मैंने, फ्रेश पुदीना। अच्छा, मेन जो चीज़ भिंडी तैयार है, देखिए इसमें ऑयल सारा छोड़ दिया, ऊपर चला गया। ये सारा ऑयल ऐसे ही निकल आएगा, मैं इसको ऐसे कर दूँगी, और फिर जितना ऑयल निकला वो मैं निकाल दूँगी, क्योंकि हम थोड़ा ऑयल फिर ज़रा खा भी लेते हैं, लेकिन कम ही खाना चाहिए। अच्छा, ये हो गया। अब ये ख़ास चीज़ जो है,
रेस्टोरेंट की जो केचप और ये, आप दोनों में से एक चीज़ ज़रूर डालिएगा। लेमन तो ज़रूर डालना है, इसलिए डालती हैं कि भिंडी की लेस ख़त्म होती है लेमन जूस से। ये 1 टेबल स्पून मैंने भर के डाल दिया। अब ऐसे मिक्स करती हूँ और निकालती हूँ, छोड़ करती हूँ और आप लोगों से दिखाती हूँ। अच्छा हल्का करीब से दिखा दें, ऑयल निकला है। ठीक है, अब बहुत सच में बहुत मज़े की, ये मेरी घर की पीसी हुई धुली हुई काली मिर्च थोड़ी सी दरदरी मैंने रखी हुई है। ये सारे मसाले मैं खुद ही बनाती हूँ। अच्छा ये हो गया, मैं डिश आउट करती हूँ। आप आए मेरे टेबल पे। माशाल्लाह खाने वाली है, मुझे बहुत पसंद है भिंडी और करेले। ये ले भिंडी तो आ गई, नीचे चली गई। अच्छा चले, ये ले मज़े की। आपी ने भिंडी बच्चियों को भी सिखा दी, और मेरी बहनें जिनको नहीं आती, नहीं है बात कुकिंग नहीं आती, तो सीखें मुझसे और दुआ में याद रखें। ये रेसिपी हर से शेयर कीजिएगा। भिंडी तो सब बना लेते हैं, लेकिन 2-3 टिप्स तो होती हैं जो फॉलो कर लें तो आपकी भिंडी और मज़े की बन जाती है। ठीक हो गया, चलें इसको अपने फैमिली में, फ्रेंड में, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और किसी का भला हो जाए, कोई देख के वैसे ही कहे कि हाँ बड़ी मज़े की हम बनाते हैं। तो इस वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, फिर अगली वीडियो में मिलती हूँ। इसी वीडियो के साथ दूसरी वीडियो में दे रही हूँ पकौड़ों की, 2 वीडियो मेरी आएंगी भिंडी की। ठीक है, चलें अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़। बड़े छोटों का ख्याल रखिएगा, खास करके बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा भिंडी तो ऐसे हो जाएगी ना कि ऐसे फ्राई की तो थोड़ी सी फीकी रह जाएगी। मैं इसमें ऊपर हल्का सा नमक और थोड़ा सा बताती हूँ क्या लगाऊंगी, हल्की सी मिर्च, ठीक है गया, और थोड़ी सी हल्दी, लेमन। अच्छा यहाँ मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। मज़े का टेस्ट आएगा इस भिंडी का और इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो हाथ से अच्छी होगी, नमक मिर्च लगेगी इसे। चलें मैं मसलिए से अच्छी तरह, और अब इसमें मैं थोड़ा सा ना इसको, ये मैदा ओ इसी में से मैंने निकाल लिया बेसन, हल्का सा लग जाएगा। और जब इसकी कोटिंग हम करेंगे ना, अच्छा मैं हाथ साफ करूँ, अब आगे बताती हूँ क्या करना है। अच्छा इसका मैं बैटर बनाने लगी हूँ, बताती हूँ कितना गाढ़ा चाहिए। और मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दिए थे, ये नहीं आपको बताया था। आप भिंडी में पुदीने के चंद पत्ते डाल के देखिएगा, आपको टेस्ट कैसा लगेगा। इंशाल्लाह बेहतरीन भिंडी बनी है और बेहतरीन बनेगा पकौड़ा। मैं चाह रही हूँ बस जो बच्चियाँ मेरी बहनें मुझसे कुछ थोड़ा बहुत सीख रही हैं, दुआओं में याद रखें, और बस जिस मकसद के लिए मैं खड़ी हूँ मुझे दुआएं दें बस। अभी मैं बता दूँ लिक्विड कितना चाहिए हमें। ठीक है, जैसे पकौड़ों का बैटर होता है जहाँ बैंगन को लगाते हैं, आलू को लगाते हैं, उसी तरह का चाहिए। ज़्यादा मोटा तो हमने लगाना नहीं ना भिंडी को। अच्छा ये मैंने चम्मच निकाल दिया, अब ज़रूरत नहीं इसकी, और इसको नीट कर लें क्योंकि हमारे कैमरे में आना है, अच्छा नहीं लगेगा। जो नीट काम होता है वो अच्छा लगता है ना। चलें अब बच्चे देखो मैंने सिंपल काम किया है। ये देखें मैंने भिंडी इसमें पकड़ी, डिप की, और मैंने इसको इसमें डाल दिया। ठीक है, और इसको इतनी आंच में पकाना है कि ये कच्ची है पक जाए, बहुत तेज़ आंच में नहीं पकाना आप लोगों ने। ठीक है, ये इस तरह मैं सारी डालती हूँ। ठीक है, अच्छा ये देखें मैंने ये निकाल ली थी, और मैं ये फिर आखिरी पूरा आप लोगों को दिखा रही हूँ। भिंडी पकौड़ा इतना टेस्टी बना ना, अभी इसके ऊपर और चीज़ें जो डालेंगे फिर तो कमाल ही हो जाएगा। अब आते हैं इसकी सजावट की तरफ। अच्छा खूबसूरती रखा करें, इसलिए कि खूबसूरती के भी नंबर होते हैं, ये मैं बता दूँ आपको। ठीक है,
जहाँ ट्रेनिंग देते हैं ना वहाँ सारी चीज़ें सिखाते हैं। चले मैं इसका पहाड़ बना दिया, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैंने लेमन जूस डालना थोड़ा सा, वो तो भिंडी में चला गया, इसमें भी डालूँगी। चले ये हो गया मज़े की है, और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग ज़रूर बनाओगे। ऊपर डालूँगी इसके ऊपर चाट मसाला। अच्छा जैसे हाथ से डाले ना चुटकी से, वो ज़्यादा मज़े का चलता है। मेरा हाथ गीला था इसलिए मैंने चम्मच इस्तेमाल कर लिया। चलो ये भी हो गया, इसको मैं नीट कर लूँ। अच्छा जैसे मैंने कहा कि खूबसूरती बहुत मैटर रखती है, ये देखें। और मैंने यकीन माने चाट मसाले और लेमन के बगैर एक खाई है, बड़ी कुड़कड़ी बनी है भिंडी। और बनाए हैं ऐसे जो नहीं भी खाते, ये दोनों भिंडियाँ वो खाएंगी। ये मैंने अभी हरा धनिया और आधा टमाटर मैंने इसको ब्लेंडर किया है, हरी मिर्च नहीं मैंने डाली, नमक डाल के। और ये मैं रायता बना लिया। ये पकौड़ों के साथ, कोई केचप नहीं अच्छी लगती, आप ले ले, बच्चे ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जितनी देर तक ये पकौड़ों के साथ दही ये रायते वाला ना हो, दही का फ्लेवर ही, पकौड़ों का फ्लेवर ही नहीं आता। लेकिन ये हो गया, ये भी मैं खा लेती हूँ। ये मैंने सब कुछ अभी, चटनी वगैरह सब कुछ अभी बनाया। चलिए अब अपना किस तरह आएगी ये वीडियो, आ रही सही? चलें अब आप एंजॉय करें, और मेरी डिश को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये 2 आज मैंने दी हैं, और ये मैंने उठा के नहीं दिखाई, यकीन माने। ये देखें इतनी मज़े की बनी है ना, और मैंने खाई भी है। बहुत टेस्टी। और जो वो निकल के आ रहा है ना केचप का हल्का सा फ्लेवर, और उसका पुदीने का, कमाल की भिंडी है। और चलें ये वाले जो हैं, ये तो बच्चे को जो नहीं खाते वो भिंडी आप ये इस तरह के भी खिला सकते हैं। इस डिश को दोनों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखिएगा। और ये डिशेज सब बहन भाइयों में भी शेयर कीजिएगा, फैमिली में शेयर कीजिएगा, दोस्तों में कीजिएगा, किसी का फिर मैं कहूँगी भला हो जाए, ठीक है। कोई थोड़ा बहुत भी सीख गया तो हमारे लिए सबका जारिया होगा। अच्छा इन दोनों वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा सबके साथ। तो मैं यही कहूँगी कि किसी का चैनल भला हो जाए। बड़ों बुज़ुर्गों का ख्याल रखिएगा, बुज़ुर्गों का ज़रूर दीजिएगा, उनको ऐसे कीजिएगा ना, कटिंग करके दीजिएगा, माशाल्लाह मज़े के से खाएंगे और आपको दुआएं देंगे। चले इस वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलती हूँ। इस वीडियो को, इसमें मैंने 2 दी रेसिपी आप लोगों को, ठीक है। और इसको बहुत सारे लाइक देना, बहुत सारी आपको दुआएं मैं देती हूँ, आप लोग मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना बहुत सारा।